लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहली सुर्खियां। 78वां सेना दिवस, पहली बार आर्मी एरिया से बाहर जयपुर की सड़कों पर हुई परेड। आईपैक रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एजेंसी के काम में रुकावट न डालें। और राजस्थान में कांग्रेस समर्थक वोटर के नाम कटवाने का आरोप, गहलोत ने दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। देश में आज 78वां सेना दिवस मनाया गया। जयपुर में इसका मुख्य कार्यक्रम हुआ। पहली बार आर्मी एरिया से बाहर जयपुर की सड़कों पर परेड हुई। ब्रह्मोस मिसाइल, भीष्म और अर्जुन टैंक, पिनाक लॉन्चर और रोबोटिक डॉग्स ने लोगों को हैरान कर दिया। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर और नाल एयरबेस से आए जगुआर फाइटर जेट ने शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद लांस नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते वक्त मंच पर बेहोश हो गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 3 किलोमीटर लंबी इस परेड को देखने 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुटे। भारत नेपाल की दोस्ती का प्रतीक नेपाल आर्मी बैंड भी परेड में शामिल रहा। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के जवानों, सिविल कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल तय किया है। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि भारतीय सेना अब तेजी, सटीकता और बेहतरीन समन्वय के साथ हर खतरे का जवाब देने में सक्षम है। हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में नागरिक सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने कोलकाता के आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा और कहा कि ईडी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न दे और एजेंसी को अपना काम करने दे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक भी लगा दी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर केंद्रीय एजेंसियों को राजनीति के तहत रोका गया तो अराजकता फैल सकती है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को सीएम ममता बनर्जी बंगाल पुलिस अफसरों के साथ आईपैक और प्रतीक जैन के घर गईं और सबूत लेकर चली गईं। वहीं बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन का लैपटॉप और निजी आईफोन लेकर गई थीं जिनमें चुनावी डेटा था। रेड में कोई रुकावट नहीं डाली गई। अब मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। इस आईपैक मामले को लेकर देश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पश्चिम बंगाल में आईपैक मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जिस तरह विपक्ष और उनसे जुड़े लोगों को निशाना बना रहा है वो शर्मनाक है। ईडी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 2014 के बाद से 99% केस केवल विपक्ष के खिलाफ ही दर्ज हुए हैं। अगर आपके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि आप पर रेड न हो तो भाजपा में शामिल हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल बन चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल नहीं है। जिस बेशर्मी से और जिस ब्रेजन तरीके से ईडी विपक्ष के लीडर्स को टारगेट करता है और अब विपक्ष के लीडर्स के साथ जो लोग काम करते हैं उसको टारगेट करता है, मुझे लगता है वो शर्मनाक है। ईडी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ईडी का कन्विक्शन रेट अपने आप में दिखाता है कि ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। 2014 के बाद से ऑपोजिशन के खिलाफ 99% केसेस उन्हीं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। अगर आपको खिलाफ ईडी का केस चल रहा है और आप चाहते हैं आपकी रेड ना हो या आपको ना बुलाया जाए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, गोता लगा लीजिए, बंद हो जाता है।
ईडी की क्या साख है, ईडी की क्या विश्वसनीयता है। और जहां पर भी चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो वहां ईडी पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में होगा वहां पहुंच जाएगी, इससे पहले बिहार में पहुंची थी। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संवाद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यानी CSPOC का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर कूटर ने कहा कि मीटिंग्स का एजेंडा बहुत भरा हुआ है। कॉमनवेल्थ देशों में हमारे कई साझा मुद्दे हैं और लोकतंत्र हमें जोड़ता है। नई तकनीकें जैसे AI और संसद के संचालन पर भी विचार विमर्श होगा। ये पहल 1969 में कनाडा से शुरू हुई थी और आज भारत में इसे फलते फूलते देखना गर्व की बात है। राजस्थान में SIR के दौरान नाम कटवाने की आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि कई जगहों से उन्हें जानकारी मिली है कि अज्ञात व्यक्ति कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा करवा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के अध्यक्षों से अपील की कि वे सतर्क रहें और किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटने दें। गहलोत ने प्रशासनिक अधिकारियों से संविधान के अनुसार काम करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि गैर कानूनी कदम उठाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ये बौखलाहट भाजपा के लिए लदने का संकेत है। ड्राफ्ट रोल में करीब 42 लाख नाम हटाए गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा सियासी दांव चला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों 2025 में शीतकालीन सत्र में सपा, कांग्रेस और भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की। उन्होंने भाजपा सरकार में उपेक्षा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में सर्व समाज का कल्याण हुआ, इसलिए किसी को भी जातिवादी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण आज से शुरू हुआ। ये फेस्टिवल 19 जनवरी तक चलेगा। इसमें राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और डिप्टी CM दिया कुमारी ने शिरकत की। CM शर्मा ने कहा कि पधारो हमारे देश, आप सभी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की धरती हमेशा से ज्ञान और कला की संवाहक रही है। यही कारण है कि इस फेस्टिवल में दुनिया भर के विद्वान एक साथ मिलते हैं। यह आयोजन शब्दों का संगम है और साहित्य की दुनिया में नए मानक स्थापित करता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत अच्छे सेशंस होते हैं। पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते की बातचीत फिर से तेज हो गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने आज दिल्ली में मीडिया से कहा कि दोनों देश सक्रिय रूप से वार्ता कर रहे हैं और एक सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। अमेरिका के ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारतीय निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी और अब नेगोशिएटिंग टीम्स नियमित बातचीत कर रही हैं। समझौता सिर्फ टैरिफ कटौती तक नहीं बल्कि बाजार पहुंच, सेवाओं, निवेश और नियमों को आसान बनाने तक फैला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो भारत के MSME, IT, फार्मा सेक्टरों को बड़ा फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।